जैसे कि विधानसभा चुनाव है, सुनने में ये भी आ रहा है आशा खद्दर जी को एक तरह से हटाने का कारण ये भी है कि उनको हल्के में तैयारी करनी है क्योंकि पार्टी की जिम्मेदारी थी और चुनाव लड़वाना है तो तैयारी करनी है इसलिए छूट दी गई। जिले में अब आवश्यकता नहीं थी इसलिए प्रदेश में ले गए। अगर चुनाव में लगेगा कि मुझे ही चुनाव के लिए मैदान में उतारना है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कई कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में भी आप शिरकत करती है, मैडम से मुलाकात भी करती है, नजदीकियां भी आप लोगों की बढ़ी हुई है। तो क्या उम्मीद क्या लगाती है कि पार्टी वाकई में इस बार आपके ऊपर एक तरह से दाव लगा सकती है? आपके दिल क्या कहता है वैसे? जिस प्रकार भारतवर्ष में ऋतुओं का परिवर्तन होता है, इसी प्रकार से हमारा जो संगठन है वो उसी परिपाटी पर चलता है। पर कांग्रेस पार्टी में लगभग प्रत्याशियों की अगर बात करें तो 14-15 प्रत्याशी एक हल्के से हैं विधानसभा से, उसका कितना फायदा मिलने वाला बीजेपी को इस बार? देखिए वो उनकी पार्टी का तो वो बता सकते हैं, मैं उसका फायदा कितना मिलने वाला है आपको कि अगर बगावत करके कोई नेता मैदान में उतरेगा तो कांग्रेस की वोट काटेगा या बीजेपी का? ये समुद्र है, समुद्र में एक जीव के कारण नुकसान नहीं हो सकता, तो वो अपना नुकसान पहले करेंगे, उसके बाद वो संगठन की चिंता करें। क्या लोग इस चीज को नोट करते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं आशा जी को हम जिता नहीं पाए लेकिन लड़की ने काम किया है हल्के में? वो तो आप लोगों से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इस चीज की आवश्यकता हो, एटीट्यूड की जरूरत हो तो वहां वो भी दिखता है, जहां गुस्सा दिखाना वो भी दिखाते हैं, लेकिन मुझे लगता है इन चीजों की जरूरत बहुत कम रहती है। जहां कुमारी शैलजा जी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, जुमले छोड़ते रहते हैं। इतने लंबे तजुर्बे के बाद, इतने लंबे समय से राजनीति में होने के बाद किसी पर आरोप लगाना अच्छा नहीं है। क्या हिसाब जनता इस बार भाजपा को देने वाली है या कांग्रेस को? हिसार की जनता भाजपा के साथ खड़ी है, मिलेगा। तो इस बार कौन से नारे के साथ मैदान में कूदेंगी भाजपा? किस तरह की तैयारी कर रही है? कौन सा नारा फेंकना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाजपा ने इस बार का नारा है ये कम से कम सच हो सकता है? देखिए भाजपा के सब नारे सच ही होते हैं, उनके की एक ही आशा और एक ही विश्वास, भाजपा के संग ही होगा विकास। तो आपके नाम के ऊपर फिट बैठता है। हाँ वो हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। लगातार हम पॉलिटिकल नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, हल्का बाइज अलग अलग जो एक तरह से पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान में आने वाले समय में प्रत्याशी का दावा करने वाले लोगों से मिल रहे हैं। उसी बीच में हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की नेत्री आशा खद्दर जी, जो कि जिला अध्यक्ष भी रही है भाजपा की और उकलाना से पूर्व प्रत्याशी भी रही है। पिछली बार विधानसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा है। मैडम, कैसा रहा आपका एक तरह से अध्यक्ष का कार्यकाल पिछले दिनों की अगर बात करें तो? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं अपने परिवार को, उकलाना विधानसभा के अपने पूरे परिवार को मैं प्रणाम करती हूँ। और जैसे आपने कार्यकाल की चर्चा की है, बहुत सुनहरा समय वो रहा, बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है। उस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, अलग अलग जो पार्टी की तरफ से कार्यक्रम रहे, चाहे उसमें लोकसभा का चुनाव भी आया, हर कार्यक्रम को पूरी टीम ने परिवार बनकर एक, अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल ये सोचकर कि ये हमारे लिए इसके अलावा दूसरा कोई काम है ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ इसी पर फोकस करना है, इस तरह से पूरी टीम ने, पूरे परिवार ने सहयोग किया है। मैं अपने उस परिवार का मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ कि कुछ ऐसे भी हैं बंधु जिनसे उम्र में या तजुर्बे में मैं बहुत छोटी हूँ, उसके बावजूद उन्होंने अध्यक्ष के नाते हमेशा मान भी रखा और मेरी बात का सम्मान भी किया। जी, जैसे कि विधानसभा चुनाव है, सुनने में ये भी आ रहा है आशा खद्दर जी को एक तरह से हटाने का कारण ये भी है कि उनको हल्के में तैयारी करनी है क्योंकि पार्टी की जिम्मेदारी थी और चुनाव लड़वाना है तो तैयारी करनी है इसलिए छूट दी गई। कि ये तो संगठन ने तय करना है, उन क्या इच्छा रही, क्या मंशा रही, वो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे यहाँ कोई दायित्व किसी के लिए स्थायी नहीं है। यहाँ तो परिवर्तन, जिस प्रकार भारतवर्ष में ऋतुओं का परिवर्तन होता है, इसी प्रकार से हमारा जो संगठन है वो उसी परिपाटी पर चलता है। तो यहाँ किसी के लिए कोई स्थायित्व नहीं है। मेरे पहले आपने देखा कोई और अध्यक्ष थे, अब मेरे बाद और अध्यक्ष हैं, उनके बाद कोई और रहेगा। उसी के नाते जिम्मेदारी अलग अलग दी जाती है। प्रदेश कार्यकारिणी का जो हिस्सा बनाया है, उसके लिए आगे पार्टी संगठन क्या जिम्मेदारी, क्या काम देगा उसको करेंगे, और रही चुनाव की बात, वो भी संगठन तय करेंगे। संगठन जैसा आदेश देंगे वैसा काम मैं करूंगी। जी, जैसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कई कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में भी आप शिरकत करती है, मैडम से मुलाकात भी करती है, नजदीकियां भी आप लोगों की बढ़ी हुई है। तो क्या उम्मीद क्या लगाती है कि पार्टी वाकई में इस बार आपके ऊपर एक तरह से दाव लगा सकती है? आपके दिल क्या कहता है वैसे? देखिए मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा, ये भाजपा है और भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी किसी के लिए कोई भी दायित्व है वो स्थायी नहीं है। संगठन को जहां लगता है इस कार्यकर्ता का प्रयोग कहाँ किया जाएगा,
वहीं पर उस कार्यकर्ता को ले जाया जाता है। जैसे शायद जिले में अब आवश्यकता नहीं थी इसलिए प्रदेश में ले गए। अगर चुनाव में लगेगा कि मुझे ही चुनाव के लिए मैदान में उतारना है तो जो संगठन का आदेश होगा वो मेरे लिए बिल्कुल शिरोधार्य होगा। जी, जैसे नए मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसे ओबीसी के लिए, एससी-बीसी के लिए जो कार्य किया है, क्या उसका कितना बेनिफिट इस विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है? देखिए, आज भी अगर आपके संज्ञान में हो, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की धर्मपत्नी सुमन जी आज बरवाला एक कार्यक्रम में आ रही हैं। लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में जो ओबीसी समाज है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा है। जी। उसी के निमित्त हिसार में 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। आज तीसरे कार्यक्रम में उनकी धर्मपत्नी शिरकत करेंगी। इसी प्रकार से रेवाड़ी, यमुनानगर, जींद अनेकों जगह उनके कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का बहुत प्रभाव है, जो हमारा ओबीसी समाज है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से धन्यवाद कर रहा है, मुझे लगता है कि एक तरफा वो भाजपा के साथ है और हमारा जो वोट बैंक है वो बिल्कुल मजबूत है। जैसे आपका वोट बैंक मजबूत है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी में लगभग प्रत्याशियों की अगर बात करें तो 14-15 प्रत्याशी एक हल्के से हैं विधानसभा से, उसका कितना फायदा मिलने वाला है बीजेपी को इस बार? देखिए, ये तो राजनीतिक क्षेत्र है। चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वहाँ अगर नेता नहीं होंगे तो पार्टियां कैसे स्थापित नहीं, रहेंगी? कहीं न कहीं बगावत करने की स्थिति होने वाली है क्योंकि विधानसभा चुनाव में टिकट तो एक को मिलना है। जो 15-20 लाइन में कहीं न कहीं नाराज़गी होगी, कहीं न कहीं उन्होंने मन बना रखा होगा कि हमने तो मैदान में उतरना है। देखिए, वो उनकी पार्टी का तो वो बता सकते हैं, मैं उसका क्या बताऊं। फ़ायदा कितना मिलने वाला है आपको कि अगर बगावत करके कोई नेता मैदान में उतरेगा तो कांग्रेस की वोट काटेगा या बीजेपी का? जिस संगठन के साथ आप काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बगावत नहीं करनी चाहिए। और ठीक है, मानती हूँ कई बार आप चुनाव में आना चाहते हैं और आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, मन में भी दुख होता है। लेकिन सब कुछ चुनाव नहीं है, सब कुछ यही नहीं कि मुझे ही मिले। संगठन ने आपको बहुत कुछ दिया है, संगठन आपको एक पहचान देता है। ऐसे में संगठन के साथ खड़े रहना मुझे लगता है वो आवश्यक भी है और हमारा दायित्व भी है। ऐसे में अगर वो बगावत करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के सदस्य हैं, तो वो अपना नुकसान पहले करते हैं, संगठन का बाद में नुकसान होता है। क्योंकि एक व्यक्ति से जो पार्टी है, चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, ये समुद्र है। समुद्र में एक जीव के कारण नुकसान नहीं हो सकता, तो वो अपना नुकसान पहले करेंगे, उसके बाद वो संगठन की चिंता करें। हालाँकि यहाँ से प्रत्याशी रही, आप जीत नहीं पाई, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय भी और लगातार आप प्रयास करते रहे कि हल्के में विकास हो। क्या लोग इस चीज़ को नोट करते हैं कि हाँ, कहीं न कहीं आशा जी को हम जिता नहीं पाए, लेकिन लड़की ने काम किया है हल्के में? वो तो आप लोगों से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मान सम्मान और प्रेम मुझे बहुत मिला, जो शायद सबसे जरूरी है। नेता बनना, चुनाव जीतना, विधायक बनना, ये सब अलग चीजें हैं, लेकिन लोगों के मनों पर राज करना, लोगों की आशीर्वाद जो उनका मिलना, उनके द्वारा आपका सम्मान करना, बुजुर्ग आशीर्वाद देकर जो आपको प्रेम देते हैं, उसकी बराबरी कहीं नहीं हो सकती। तो वो स्नेह मुझे भरपूर मिला है, उसके लिए मैं अपने इस परिवार का बार बार धन्यवाद करती हूँ। इसमें आपका स्वभाव का भी फ़र्क पड़ता है, जैसे आप मिलनसार हैं, कहीं किसी से ही मिल लेते हैं, आराम से बातचीत कर लेते हैं, मतलब लोगों को एक तरह एटीट्यूड में नहीं दिखते आप, उसका कारण भी वो भी फ़ायदा आपको मिलता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता हो, एटीट्यूड की ज़रूरत हो, तो वहाँ वो भी दिखता है, जहाँ गुस्सा दिखाना हो, वो भी दिखाते हैं। लेकिन मुझे लगता है इन चीज़ों की ज़रूरत बहुत कम रहती है। जहाँ लगता है कि आज यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, चाहे वो हमारे मैं विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बात करूँ या मैं जब तक जैसे ज़िला अध्यक्ष रही, ज़िले में कहीं किसी परिवार को परेशान करने की बात आई, वो कोई ज़रूरी नहीं कि अधिकारी ही परेशान करे, कोई आम व्यक्ति भी, कोई बुरा व्यक्ति भी परेशान करे, तो वहाँ नाराज़गी या गुस्सा या एटीट्यूड भी दिखाना पड़ता है। लेकिन जो काम प्रेम से बन जाता है, जो आपसी लगाव से बन जाता है, मुझे लगता है उसकी बराबरी नहीं है। कुमारी शैलजा जी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, जुमले छोड़ते रहते हैं और जुमले कई इनके फेल हो लिए। पहले हरियाणा में 75 पार था, वो 40 भी पार नहीं कर पाए। अभी 400 पार की बात कर रहे थे, पूरा बहुमत हासिल नहीं कर पाए। तो हरियाणा में कह रहे हैं कि 60 पार इस बार ना 20 भी पार नहीं होंगे। कुमारी शैलजा बड़ा नाम है, वो आज से नहीं बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में हैं और मैं उनके लिए मैं कुछ कहूँ, उनके खिलाफ कोई ऐसी बात कहूँ तो शायद उस वो तो बहुत गलत होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इतने लंबे तजुर्बे के बाद, इतने लंबे समय से राजनीति में होने के बाद, किसी पर आरोप लगाना अच्छा नहीं है। चाहे वो कोई पार्टी है और चाहे कोई व्यक्ति है। आप वो अपना काम करें, हम तो नहीं कहते वो कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जो अच्छा करेगा उसको जनता उसका इनाम भी देगी और अगर बुरा करेगा तो जनता उसका जवाब भी देगी। इसलिए मुझे लगता है कि किसी के प्रति अपशब्द नहीं कहने चाहिए।
तो कांग्रेस पार्टी तो हरियाणा मांगे हिसाब के उस पर अलग-अलग हलकों में जा रही है। तो किस क्या हिसाब जनता इस बार भाजपा को देने वाली है या कांग्रेस को? हिसार की जनता भाजपा के साथ खड़ी है और उसमें कहीं न कहीं अगर मैं कहूँ अहम योगदान हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी है। आप देख सकते हैं लगातार उनका आगमन हो रहा है और उनका स्वभाव, उनका सरल स्वभाव, सबके प्रति जो स्नेह की भावना, हर व्यक्ति के विकास की जो चिंता वो करते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं हिसार का जो हमारा परिवार है वह और नज़दीक आया है और हमारे साथ जुड़ा है। और हिसार पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो बड़े नेता, बड़े नाम थे, चाहे वो जिंदल परिवार की मैं बात करती हूँ, कमल गुप्ता जी जैसे हैं, गौतम सरदाना जी रहे, हम यहाँ की बात करते हैं लोकल, जहाँ भी जिस भी विधानसभा में जोगीराम सिहाग जी ने चुनाव भले ही जेजेपी से लड़ा था, आज वो हमारे साथ हैं। पीछे अभी एक कार्यक्रम में हम रहे तो हमारे नारनौल से भी विधायक, मैंने उनको भी देखा, वो हमारे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे थे। तो धीरे 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 लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि काम करने के साथ साथ लोगों के प्रति जो हमारा भाव है वो बहुत अच्छा है और लोगों का भी हमारे साथ स्नेह और लोगों का जो हमारे साथ जुड़ाव है वो दिन भर दिन बढ़ रहा है। ऐसे में बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हिसार की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। तो इस बार कौन से नारे के साथ मैदान में कूदेंगी भाजपा? किस तरह की तैयारी कर रही है? कौन सा नारा फेंकना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ, भाजपा ने इस बार का नारा है, ये कम से कम सच हो सकता है? देखिए, भाजपा के सब नारे सच ही होते हैं, उनमें कहीं दोगलापन दिखाई नहीं देता। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो सिर्फ एक ही बात लगती है कि एक ही आशा और एक ही विश्वास, भाजपा के संग ही होगा विकास। तो आपके नाम के ऊपर फिट बैठता है। हाँ, वो हो सकता है उस वजह से भी, लेकिन ये सच बात है। जब तक भाजपा है तब तक विकास निरंतर हो रहा है और वहाँ किसी विधानसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भेदभाव नहीं किया कि यहाँ हमारा विधायक नहीं है तो इसलिए पैसे नहीं देने चाहिए, यहाँ हमारा विधायक है तो यहीं विकास होगा। ऐसा भेदभाव किए बिना भाजपा ने 90 की 90 सीटों पर विकास का कार्य किया है। तो ऐसे में जनता भी हमारे साथ है और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है और आप देखिएगा हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो इस बार जैसे कि उकलाना में क्या रहेगा? उकलाना में कमल खिलेगा या नहीं? कि हमेशा प्रयास एक ही रहता है कि उकलाना विधानसभा में ये बात बिल्कुल सत्य है, इसको मानने में कोई दो राय नहीं कि अब तक हम उकलाना में कमल नहीं खिला पाए हैं। प्रयास रहा, पिछली बार बहुत सुंदर प्रयास भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया था और हम बहुत नज़दीक भी थे। लेकिन कहीं न कहीं भीतरघात ने भी नुकसान हमारा किया। उसके बाद जो त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे समीकरण थे जिनका हमें नुकसान हुआ। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से लोगों का प्यार प्रेम मिल रहा है, इस बार उकलाना विधानसभा में हम कमल का फूल ज़रूर खिला देंगे। तो आशा होंगी उसमें, आशा के ऊपर खरे उतरेंगे कमल के फूल या कोई और प्रत्याशी भी हो सकता है? हालाँकि दौड़ में बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कितना विश्वास है कि कहीं न कहीं इस बार आशा को ही मैदान में उतारेगी भाजपा? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तो पहले से तय है और वो है कमल का फूल। जिसके हाथ में वो आपको मिल जाए, आप समझ लीजिएगा वही यहाँ कैंडिडेट बनकर उसको चेहरा बनाकर संगठन ने आपके बीच भेजा है। चलो, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आशा जी हैं जैसे पहले पूर्व प्रत्याशी रही उकलाना से और इस बार भी जिस हिसाब के वो दिख रहा है हमें ग्राउंड पे और जो भाजपा के नेताओं से बातचीत होती है उसी हिसाब से हो सकता है इनको लगभग उकलाना से प्रत्याशी बनाए और ये कह दी इस बार कमल खिलेगा वैसे क्योंकि पहले भी नजदीक पहुंचे थे लेकिन कहीं ना कहीं भीतरघात बहुत सारे सिचुएशन ऐसे रहे कि वो जीत नहीं पाए लेकिन इस बार एक ही उम्मीद ही कर लगा रहे हैं कि भाजपा इस बार कमल का फूल एक तरह से उकलाना से खिलाएगी।